जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो की लाइफ 26 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 26 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 26 अप्रैल के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 26 अप्रैल के दिन। एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 26 अप्रैल के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, बस इतने ही साइन आए हैं, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि मेन चीज़ ये है कि एनर्जीज़ आप लोगों से रेजोनेट होनी चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे ओशो वाले कार्ड निकाल लेती हूँ, इस वजह से थोड़े साइन रह जाते हैं। ओके यस, तो आप लोगों के लिए 7, 5 एंड 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए स्लोइंग डाउन का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में या तो कुछ चीज़ें बहुत स्लो मोशन में चल रही हैं, जैसे कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था किसी भी चीज़ के लिए कि वो थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत धीमे धीमे करके आगे बढ़ रही हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपका पेशेंस का जैसे लग रहा है टेस्ट लिया जा रहा है, तो इस चीज़ से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं। आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, आप लोग लवर भी हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों को हेडेक हो रहा है, या ये कहिए कि आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के कि जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। क्योंकि स्लोइंग डाउन का कार्ड का यही मतलब है कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, आप लोगों ने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा स्लो मोशन हो रहा है आपकी लाइफ में। नथिंगनेस का कार्ड आ गया है, मतलब आप लोगों का माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। जैसे कि आपका लवर है, आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बहुत हाथ पैर मार रहे हैं कि कुछ आपको पता चल जाए, कुछ आगे चीज़ें बढ़ जाएं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत कोशिशें करने के बाद भी कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। तो अब आपका क्या होता है फाइनली कि माइंड ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि आखिर इंसान कहाँ तक एफर्ट करे, कहाँ तक कोशिश कोई कर सकता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे नोथिंगनेस मतलब यही है कि माइंड ब्लैंक हो गया है, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, या तो आप लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, या तो आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। पेशेंस का कारण आना ही था इसके बाद, क्योंकि इस हालत में कोई इंसान कब तक पेशेंस रखे, लेकिन डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ये आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मदर है, देखिए माँ को सबसे ज़्यादा लगाव होता है अपने बच्चों से, एंड जब बच्चा होता है बेली में तो सबसे ज़्यादा माँ को ही वेट होता है कि कब ये बाहर आएगा। तो ये बहुत पेनफुल भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी वेट करना पड़ता ही है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि डिवाइन आपको क्लियर कट बता रहे हैं, उनको पता है कि ये वेट करना, ये स्लो मोशन में चीज़ें आगे बढ़ना एंड आपका पेन उनको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसीलिए ये कार्ड आया है आपको बताने के लिए कि पेन तो बहुत है, लेकिन आपकी मदर ने भी यही पेन सहा था आपको लाने के लिए। तो आप समझ जाइए कि ये पेन ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इसी टाइम पे सहा जाता है, ये लाइफ के किसी भी फेज़ में हो सकता है जब इंसान को इस तरह का पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये लाइफ है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ चुका है, मतलब आपकी लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस हैं, या तो आप लोग इसी पीरियड से गुजर रहे हैं या ये अपकमिंग चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में। आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म, देखिए ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर इतनी नेगेटिव, इतनी एग्जॉस्टेड सिचुएशन में अगर आप लोग पेशेंस रखते हैं तो आपकी पर्सनालिटी नो डाउट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओके, देखते हैं कि आप लोगों की
बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। सारे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, मतलब आप लोग बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। यस, डेड श्योर। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, मतलब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं क्योंकि आपको बहुत स्ट्रांग बनना है। तो कुछ लोगों की लाइफ में ये हो चुका है एंड कुछ लोगों की लाइफ में होना बाकी है। वैसे मुझे पर्सनालिटी आपकी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है क्योंकि लगातार सारे के सारे मेजर अरकाना आए हैं। आपका लक आपके फेवर में आने वाला है। आप लोग खुद से सेल्फ लव करने वाले हैं। अब यहाँ पे सेल्फ लव का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग अपने मन से कुछ चीज़ें करना चाहते हैं अपने बिजनेस या जॉब में, लेकिन आप लोग अंडर प्रेशर रहते हैं। जो आवाज़ आपको उठानी चाहिए, जैसे अगर आपके साथ गलत हो रहा है, जैसे किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप लोगों से बहुत हार्ड वर्क लिया जा रहा है, लेकिन रिस्पांस में आपको सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, तो ये आपका हक है क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, तब तो आप चाहते हैं सैलरी अच्छी हो। लेकिन ऐसा लगता है कि पहले शायद आप लोग बोलते नहीं थे, लेकिन अब आप लोग बोलेंगे। ओके, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं एंड मुझे लगता है कि आप लोग अगर वर्किंग नहीं थे तो अब आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं एंड अब आप लोग खुद पे फोकस्ड हैं। गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, लेकिन आपको बैलेंस में रहना है। बैलेंस में वैसे तो आप लोग रहेंगे, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग एनफ इंटेलिजेंट हैं, तो आपको गाइडेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा काम है गाइडेंस देना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बैलेंस में रहने की कोशिश करिएगा। ऐसा ना हो कि आपके डिसबैलेंस होने से चीज़ें चेंज हो जाएं। एंड मुझे लगता है कि कुछ लोग या तो प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि आप लोग आप लोग घर बनाना चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल होम चाहते हैं। शायद इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ये सारे डिज़ायर्स आपकी फुलफ़िल होंगी क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। या शायद आप लोग इसलिए हार्ड वर्क कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आफ्टर मैरिज आप लोगों को इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क तब भी करना पड़े, क्योंकि तब आप लोग अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। यस, हेल्थ के लिए मुझे लगता है मेन चीज़ ये है। यस, मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे इल्यूज़न चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस एंड सैड हैं। देखिए, यहाँ पे जो कार्ड्स आए थे उसमें ये सिचुएशन तो होनी नेचुरल सी बात है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, आपकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लाइफ किधर जा रही है, कहाँ आप जा रहे हैं, क्या होने वाला है, किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, तो इंसान ऐसे ही सर पकड़ के बैठ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपके मन में इसी वजह से बहुत सारे फियर्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स भी हो रहे हैं, बहुत डर भी लग रहा है आपको कि क्या होगा क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती हैं। ओके, देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स। पहली चीज़ तो ये है कि यू कैन सी यहाँ पे एम्प्रेस एंड एम्परर आ चुके हैं, तो आप एंड आपके पार्टनर दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि चीज़ें इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं जैसे कि नेचुरली आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि ये कपल जो होता है ये इतना स्ट्रांग होता है कि आप समझ जाइए कि जितने आप हैं, जैसे आप हैं वैसे ही आपके पार्टनर हैं। आप ज़िद्दी हैं तो वो आपसे ज़्यादा 1.5 ज़िद्दी वो हैं। ओके, अगर आप जो हैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो वो आपसे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। तो ये मान के चलिए कि आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर देते हैं। आप लोग बिल्कुल टक्कर की पर्सनालिटी हैं, जिसकी वजह से ये यूनियन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब बिल्कुल दोनों लोग एक ही जैसे हैं तो एडजस्टमेंट जो है काफ़ी टफ हो जाता है। ये गलत नहीं होता है, ये कपल ऐसा नहीं है कि ख़राब होता है, कपल बहुत तगड़ा होता है। मतलब आप भी झुकने वालों में से नहीं होते हैं, वो भी झुकने वालों में से नहीं होते हैं, तो यूनियन में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। देखिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स को मैं देखूं तो यहाँ पे 3, 5 एंड 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर जो है पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का पास्ट अच्छा ना रहा हो, तो ये जो है पास्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब इनको लगता है कि पास्ट में गलत हुआ है तो फ्यूचर में गलत ना हो जाए, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुद को सेफ लेकर के चलते हैं, सेफ गेम प्ले करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की बहुत सारी मेमोरीज़ हों, बहुत सारा टाइम आप लोगों ने अच्छा स्पेंड किया हो, तो ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। साइलेंस, नो डाउट, अगर
ये साइलेंस में होते हैं तभी ये आपको याद करते हैं, तभी ये आपको मिस करते हैं। एंड मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको आपकी कंपैरिजन मून से करते हों, क्योंकि यहाँ पे मून भी है एंड आपके पार्टनर आंखें बंद करके मून को ही सोच रहे हैं। एंड कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग, या कहा जाए कि थर्ड आई चक्रा में भी चीज़ें बदल रही हैं। मतलब इनको जो है बहुत सारी चीज़ों की इंट्यूशन हो रही है, इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिसकी वजह से ये अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। एंड अकेलेपन में आपको याद करके आंसू बहा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। तो यस, मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि जैसे आप हैं एग्जैक्टली वैसे ही आपके पार्टनर हैं। एंड यू कैन सी कि अकेले में आप भी रो रहे हैं, दुखी हैं, एंड आपके पार्टनर भी आंसू बहा रहे हैं। यस, तो दोनों ही लोग ज़िद्दी हैं, दोनों ही लोग एफर्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों ही लोग दुखी हैं, सैड हैं। तो यस, इंटेंसिटी बहुत है इस लव में, क्योंकि आप लोगों की पर्सनालिटी इतनी तगड़ी है कि आप लोगों का नाराज़गी भी बहुत स्ट्रांग होती है एंड आप लोगों का यूनियन भी बहुत स्ट्रांग है। दोनों लोग एक दूसरे को लेकर के सेम लेवल की इंटेंसिटी फील करते हैं। बट या तो आप लोगों ने इस पार्टनर को पहले कभी रिजेक्ट किया है, या मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को रिजेक्शन का डर है, जिसकी वजह से शायद ही आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सकते। क्योंकि ये जिस तरह से एम्परर हैं, तो एम्परर तो कभी ये रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सकता। तो यस, आपको थोड़ा सा गार्ड्स अपने डाउन करने पड़ेंगे, तब ये आपके पास आएंगे। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। Ancestors, please give me one card for guidance. ओके, देखिए पहला कार्ड आ चुका है मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। क्योंकि आप लोग बहुत टेंशन में हैं, तो आपको मेडिटेशन एंड कंटम्पलेशन करना चाहिए। आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं, ये कह रहे हैं यू आर सेफ, एंजल्स आपके साथ हैं, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ मिरेकल टू अकर। यस, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको सरेंडर कर दीजिए एंड फिर देखिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या मिरेकल होते हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।